अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज के साथ मैं हूं जवेरिया खान और मैं हूं माही नजम। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वाह कैंट न्यू सिटी फेज 2 में 40 साल नौजवान की सरकटी लाश बरामद हुई है। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मकतूल के जिस्म पर शदीद तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं, जबकि इसकी गर्दन कटी हुई थी। मकतूल के हाथ पांव रस्सियों से बंधे हुए थे। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि रेस्क्यू टीम ने लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई शवाहिद से मालूम होता है कि वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा हो सकता है। ताहम तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है ताकि असल मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जा सके। दूसरी जानिब अवामी हलकों में न्यू सिटी फेज 2 की नाक़िस सिक्योरिटी पर तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है, जहां चोरी, डकैती और कत्ल के वाकयात में इजाफा देखने में आ रहा है। खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे पाक पतन में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। 117 संगीन मुकदमात में मतलूब खतरनाक डाकू हलाक, जबकि उसके 2 साथी फरार हुए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मलिक तारिक जावेद के मुताबिक सीसीडी एहलकारों ने 3 मशकूक अफराद को रोकने का इशारा किया तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। गांव 32 SP के करीब दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक डाकू मारा गया, जबकि इसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। हलाक डाकू की शनाख्त खुर्शीद अहमद उर्फ खीदी के नाम से हुई, जो डकैती, ज्यादती, फायरिंग और इक़दाम कत्ल जैसे 117 संगीन मुकदमात में मतलूब था। सीसीडी ने फरार होने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कसूर में राजा जंग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करके वारदात के दौरान छीने गए 7 लोडर रक्शे असल मालकान के हवाले कर दिए। कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार मुल्जिमान से कीमती रक्शे भी बरामद किए गए। कसूर थाना राजा जंग पुलिस ने SHO अली अकबर की सरबराही में बड़ी कार्रवाई करते हुए लोडर रक्शे छीनने वाले गैंग के 2 अरकान उसामा और नबील को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 35 लाख रुपए मालियत के 7 लोडर रक्शे बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान बुकिंग के बहाने रक्षा ड्राइवर्स को वीराने में ले जाकर बांध देते थे और रक्षा छीन कर नारंग में फरोख्त कर देते थे। DSP सदर अफजल डोगर ने बरामदशुदा रक्शे असल मालकान के हवाले कर दिए। गरीब मेहनत कशों ने अपनी सवारी वापस मिलने पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। DPO मोहम्मद ईसा खान ने SHO अली अकबर, ASI अशरफ और पूरी राजा जंग पुलिस टीम को शाबाशी दी। और अब आपको बताएंगे खानका डोगरा में SHO मियां सैफुल्लाह की कार्रवाई। मनशियात फरोश और गैर कानूनी असलहा रखने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार। भारी मिकदार में मनशियात और नाजायज असलहा बरामद। मुल्जिमान हवालात की काल कोठरी में बंद। मजीद तफ्तीश जारी है। ड्रग फ्री पंजाब के विजन के तहत वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक थाना खानका डोगरा के SHO मियां सैफुल्लाह ने पुलिस भारी नफरी के हमरा मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी हैं। कार्रवाई के दौरान मुतादिद मनशियात फरोश और नाजायज असलहा रखने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान हवालत में बंद हैं और इनसे मजीद तफ्तीश जारी है। SHO मियां सैफुल्लाह ने फाइनेंस सेक्रेटरी दीवान प्रेस क्लब राना सकलैन अब्बास से गुफ्तगू में बताया कि कार्रवाई के दौरान 1510 ग्राम चर्स, 40 लीटर शराब और 4 पिस्तौल बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे शाहदापुर में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से हलाक होने वाले मास्टर अब्दुल अजीज के वर्सा ने बास पर दूसरे रोज भी नाश रखकर धरना जारी रखा है। धरने में औरतें, बच्चे, असातिज़ा और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मकतूल के वर्सा का कहना है कि जब तक कातिल SHO शब्बीर और कत्ल में मुलव्विस दीगर पुलिस एहलकार को गिरफ्तार करके कठेरे में नहीं लाया जाता, धरना जारी रहेगा। वर्सा ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद SHO कहाँ गुम हो गया है और इदारे इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं। इसे जमीन निगल गई है या आसमान खा गया है। सिंध में लाकानूनियत का राज
برقرار ہے اور معمولی بات پر انسانوں کو مار کر پھینک دیا جاتا ہے۔ دھرنے کے باعث حالہ پاس 2 روز سے بند ہے، جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور سڑک کے دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں بھی لگ گئی ہیں۔ حیدرآباد کے نئے پل پر تعمیر کیے گئے پیدل چلنے والے راہگیروں کے لیے فٹ پاتھ اپنی حفاظتی دیواروں اور پل کی خستہ حالی کے باعث تشویش کا باعث بن گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں حیدرآباد سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر ارشد انصاری کی اس رپورٹ میں۔ سابق صدر مرحوم پرویز مشرف کے دور میں حیدرآباد کے نئے پل پر سابق حیدرآباد کے ضلع ناظم مرحوم کنور نوید جمیل نے راہگیروں کے لیے فٹ پاتھوں کی تعمیر کرائی تھی۔ موجودہ وقت میں مذکورہ فٹ پاتھوں کی حالت خستہ حال ہے۔ تعمیر کیے جانے والے ایک فٹ پاتھ کی لوہے کی بھاری دھاتوں کی چادریں چوری کر لی گئی ہے، تو جبکہ فٹ پاتھوں کی دیواروں اور پلروں کی گرل بھی کاٹ کر چوری کر لی گئی ہے۔ اس حوالے سے میٹرو ون نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے شہری نے بتایا، یہ فٹ پاتھ خراب ہے، ادھر سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بچے بزرگ، ادھر سے کوئی گر جائے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی کسی کا حادثہ ہو جائے، حکومت کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کو صحیح کرایا جائے۔ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ بس اس روڈ کو صحیح کرایا جائے اور عوام کی تکلیفوں کو دور کرایا جائے۔ یہ جو فٹ پاتھ ہے اس کے لیے کیا کہیں گے؟ اس کو بھی جو ہے نا مکمل درست اس کو کرایا جائے اور اس پہ کام عمل درآمد کریں۔ ابھی غریب نواز پل پر تعمیر کیا جانے والا فٹ پاتھ جو کہ خستہ حالی کا منظر پیش کر رہا ہے، شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس کا نوٹس لیا جائے اور اس کی جلد دوبارہ تعمیر کی جائے تاکہ رونما ہونے والے حادثات اور شہری اپنی جان سے بچ سکیں۔ ساتھی رپورٹر قاضی وسیم کے ہمراہ ارشد انصاری، میٹرو ون نیوز، حیدرآباد۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد نمبر 11 آلیان ٹاؤن UC 115 میں انتظامیہ کی غفلت کے باعث علاقہ مکین کئی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، پانی کی قلت ہے اور سیوریج کا نظام بھی درہم برہم ہے، جبکہ مہینوں گلیوں اور سڑکوں پہ کھڑا گندا پانی معمول بن گیا ہے۔ مزید جانتے حیدرآباد سے بیورو چیف عمران خان کی اس رپورٹ میں۔ 2 سے 2.5 مہینے ہو گئے، پانی ابھی تک نہیں نکلا۔ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یہاں پہ، سارا مسئلہ یہ ہے۔ یہاں پہ ہمارے چیئرمین ہی چلا رہا ہے لائٹ، انلمیٹڈ کنڈا ہے یہاں پہ ساروں کا۔ اب تک پانی بھرا ہوا ہے، بیماری کا سبب بن رہا ہے، یہاں لوگ بیمار ہیں۔ ہمارے نگر میں تو کونسلر ہے نہیں ہے، خود پیدا گیر ہے۔ سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد مسائل کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ شہر کے بیشتر علاقے بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں اور ناقص کارکردگی کے باعث کئی مسائل سے دوچار ہیں، جن میں سے ایک لطیف آباد نمبر 11 کا علاقہ آلیان ٹاؤن UC 115 بھی ہے۔ سیڑھی وغیرہ لگائی ہوئی تھی، سیڑھی پر سے بچے جا رہے تھے، گر بھی گئے 2-3 بار۔ ابھی ہٹائی ہم نے سیڑھی اور ابھی بھی مچھر اتنے ہو رہے ہیں، میرے بچے بھی اتنے بیمار پڑے ہیں، شور بھی میرے بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی یہاں اسپرے کرنے نہیں آیا، اوپر آتے ہیں اسپرے کرنے، یہاں پر کوئی بھی نہیں اسپرے کرنے آیا۔ بابو یہاں کے کرتے ہی نہیں ہیں، آتے ہیں کچرا بھی دیکھو پورا نہیں لے کے گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یہاں پہ، سارا مسئلہ یہ ہے۔ آلیان ٹاؤن UC 115 میں علاقہ مکینوں کو قلت آب، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، سیوریج کا نظام درم برم، مہینوں سڑکوں اور گلیوں میں گندا پانی کھڑا رہنا، کچرے کا بر وقت نہ اٹھنا اور ایسی کئی مشکلات درپیش ہے۔ 2 سے 2.5 مہینے ہو گئے، پانی ابھی تک نہیں نکلا اور یہ بہت کھڈا ہے، یہ ابھی بھی گند ہے، مچھر ہے، بیماری پھیل رہی ہے اس سے۔ پانی کی لائن نہیں ہے یہاں پہ، اس ایریا میں پانی خرید کے پیا جاتا ہے۔ اس پانی کو بھرے ہوئے تقریباً آج مہینے سے اوپر ہونے والا ہے، یہ پانی ابھی تک نہیں سوکھا اور یہ پانی جب بھرا تھا جب یہاں پر بارش ہوئی، اب اسی وجہ سے ہمارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اس وجہ سے بہت سی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں۔ بانو صاحبہ نے نکلوایا تھا پانی کا، چیورو صاحب کے سے آئی تھی آپ وہ حکومت کی طرف سے، مگر پھر بھی نامکمل کام تھا، میرا تو خیال ہے نامکمل ہی تھا۔ جو اب تک پانی بھرا ہوا ہے بیماری کا سبب بن رہا ہے، یہاں لوگ بیمار ہیں۔ آلیان ٹاؤن کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں گندگی کے باعث کئی بیماریاں پھیل رہی ہیں، مگر UC و ٹاؤن چیئرمین اور میئر حیدرآباد کوئی مسائل حل کرنے کو تیار نہیں۔ کیمرہ مین اظہر صدیقی کے ساتھ عمران خان، میٹرو ون نیوز، حیدرآباد۔ میرپور خاص میں ایک بار پھر ناجائز تجاوزات کے خلاف بھرپور کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔
असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन कानियो कॉरपोरेशन अमले की हमरा पुलिस लाइन से पानी कोर्ट तक तजावुजात हटाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। आपको बताते चले मीरपुर खास में अदालती अहकामात के तहत तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन कानियो और कॉरपोरेशन अमले ने शिमला बेकर से हाई कोर्ट तक पहले फेज में तजावुजात जब्त कर लिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक अब तक तजावुजात हटाने के साथ जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। पहले फेज में शहर के अहम तजारती मराकज की तजावुजात खत्म की जाएंगी, जबकि दूसरे फेज में दीगर जगहों पर कार्रवाई की जाएगी। यह ऑपरेशन दिसंबर तक जारी रहेगा। शहरी हलकों में इसकी कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया। दीगर खबरें भी न्यूज बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 10 बिस्मिल्लाह सिटी का कब्रिस्तान और इसके इर्द गिर्द की सड़कें सीवरेज के नाकिस निजाम की वजह से गंदे पानी में डूबी रहती हैं। मेट्रो न्यूज पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया तो हरकत में आ गई है, मगर इससे भी मसला हल नहीं हुआ। इलाका मकीन इस हवाले से अपनी शिकायत पेश कर रहे हैं। मजीद जानते हैं हैदराबाद से शाजिब शेख की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 10 बिस्मिल्लाह सिटी का कब्रिस्तान और उसके इर्द गिर्द की सड़कें नाकिस सेवरेज निजाम के बाद गंदे पानी में डूबी रहती हैं, जिसकी वजह से कब्रिस्तान में मैयत ले जाना किसी मार्के से कम नहीं और कब्रों की भी बहुत बेहुरमती होती है। गंदा पानी की लाइनें टूट गई या कुछ हो गया तो पानी सारा कब्रिस्तान में जाता है। एक दिन हमें भी मर के जाना है, हमें नहीं पता हमारा कहाँ अल्लाह पाक आखिरत करेगा। तो आज हम इनका ख्याल करेंगे तो कल हमारा भी होगा। मेट्रो 1 न्यूज पर खबर नशर हुई तो यूसी इंतजामिया हरकत में आई और गटर लाइन की सफाई कराना शुरू कर दी, मगर इलाका मकीन कहते हैं कि सिर्फ गटर लाइन की सफाई कराने से मसला हल नहीं होगा। एक तरफ सफाई करते हैं तो दूसरी तरफ से गटर का पानी आ जाता है और कब्रों तक जा पहुंचता है। सफाई इसका हल नहीं है ना, इसका हल यहाँ से गटर लाइन खत्म करना ही है। कब्रिस्तान में गटर लाइन थोड़ी होना चाहिए, मुसलमानों का कब्रिस्तान है भाई, ये बेकार है ना, किसी काम की नहीं है ना। इसके ऊपर ये गटर लाइन बंद होना चाहिए। बिस्मिल्लाह सिटी की गटर लाइन है, वो बिस्मिल्लाह सिटी के अंदर ही होना चाहिए। मस्जिद ये थोड़ी कि कब्रिस्तान के अंदर से जाना चाहिए। सिक्योरिटी यहाँ पर कोई नहीं है और ना यहाँ पर कोई लाइट है, सिर्फ शबरात की रात को लाइट लगती है, उसके बाद कोई काम नहीं है। आप देख लेना आज ये हो रहा है काम, गटर लाइनें वगैरह साफ हो रही है। आपको मैं 2 दिन बाद फिर दिखाऊंगा, सारा पानी भरा हुआ होगा। मैं यहाँ पे अपने वालिद साहब की कब्र के ऊपर मैं यहाँ पे रोज आता हूँ, दुआ मांग के फिर मैं यहाँ काम के ऊपर जाता हूँ। ये थोड़ी सी मिट्टी वजह डाली थी उठा के वहाँ से कि यार ये 1 सेकंड के अंदर मेरा बैग हो जाना गायब हो गया। लाइट तो यहाँ पे हो जाना बस साल में 1 ही दिन हुई जलती, जागनी रात वाले दिन। इलाका मकीनों की शिकायत है कि बिस्मिल्लाह सिटी के कब्रिस्तान में सेवरेज के साथ साथ चोरी, सिक्योरिटी और लाइटों की अदम दस्तयाबी के अलावा और भी कई मसाइल हैं जिनको हल करने की जरूरत है। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ शाजिब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। मुल्क के बड़े रेलवे स्टेशन पर 25 साला कुलियों का ठेकेदारी निजाम खत्म करने का ऐलान तो कर दिया गया है, मगर खानेवाल रेलवे स्टेशन के कुली आज भी इसी इंतजाम की चक्की में पिस रहे हैं। कुली रोजाना ठेकेदार को हाजिरी लगवाने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से इनके लिए घर का खर्च चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। खानेवाल रेलवे स्टेशन से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे साजिद गफ्फार चौधरी से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के दूसरे नंबर से बड़े स्टेशन खानेवाल जंक्शन पर, जहां पर कुलियों का कुली सरापा एहतजाज है। लाहौर, पेशावर, कराची में मिनिस्टर रेलवे ने कुलियों को ठेकेदारी निजाम खत्म कर दिया गया है, जो कि कुली भारी भरकम सामान उठाकर स्टेशन से बाहर लेकर जाते हैं और कम मजदूरी में लेकर जाते हैं। वो कुली सरापा एहतजाज है कि खानेवाल स्टेशन पर भी जो है कि ठेकेदारी निजाम जो है खत्म किया जाए, इसलिए कि हम जो अपनी मजदूरी खून पसीने की कमाई है वो अपने बच्चों पर सर्व कर सकें। हमारे साथ कुली मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि वज़ीर आला और खान अब्बासी साहब से गुजारिश है, हम ये कहना चाहते हैं कि सर जी कि जो लाहौर में और कराची में जो ये ठेका ख़त्म कर दिया गया है, यहाँ खाने वाले में तो सर हम अभी भी भर रहे हैं। बात ये है कि हालात बहुत नाजुक हैं और बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, किराए का मकान है, मतलब कि बहुत परेशानी है सर। हम ये कहते हैं कि ये माफ़ हो जाए ताकि हम अपनी रोजी रोटी करके बच्चों को जाके खिला सकें। जी, ये कुली कह रहे थे कि हम किराए का मकान है, 8 बच्चे हैं और यहाँ पर जो मजदूरी हम कमाते हैं वो उसमें से 200 रुपया फी डे ठेकेदार ले लेता है। इसकी वजह से हमें
बहुत जो है नुकसान हो रहा है। ठेकेदारी जैसे निज़ाम लाहौर, पेशावर, कराची में ख़त्म किया गया है, खानेवाल में भी ख़त्म किया जाए। जी गुजरांवाला में तारीखी वर्से को महफूज बनाने के लिए जिले इंतजामिया सरगर्म है। इसी सिलसिले में सिख दौर की यादगार गुजरांवाला के मारूफ तारीखी सियालकोटी दरवाजे की आराइश का काम जारी है। मजीद जानते गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद नदीम टार से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोटी दरवाज़ा, और ये जो सियालकोटी दरवाज़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर आपको बताऊँ कि ये सिख दौर की यादगार और गुजरांवाला के जो तारीखी दरवाज़े हैं वो 7 दरवाज़े बताए गए हैं कि जो सिख दौर में तमीर हुए थे, और यहाँ जो लोग थे उस दौर में एंट्री शहर में होती थी। और ये जो सियालकोटी दरवाज़ा ये काफ़ी तारीखी अहमियत का अमल है, और जो ज़िली इंतज़ामिया गुजरांवाला है वो इसकी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से काम कर रही है। और इस पर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो सियालकोटी दरवाज़ा के सदर हैं हारून राघव मीर। उनसे पूछते हैं कि जो यहाँ पर सियालकोटी दरवाज़ा पर तज़ीन और आइश के लिए जो काम हो रहा है इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये गुजरांवाला की सकाफत है। ये गुजरांवाला के 7 दरवाज़ों में से सबसे मशहूर दरवाज़ा है सियालकोटी दरवाज़ा। ये गुजरांवाला का दिल है, और इसका पुराना नाम जो है ब्रैंथन गेट है। ये इसकी तज़ीन और आरिश जो है वो ज़िले गवर्नमेंट करवा रही है जो CM साहबा का विजन के मुताबिक। ये एक गुजरांवाला की शान और आन में इजाफ़ा करेगा, खूबसूरती में इजाफ़ा करेगा। ये दरवाज़े क्योंकि खस्ता हाल थे, इसको ज़िली इंतज़ामिया के साथ मिलकर करवाया जा रहा है ताकि गुजरांवाला की खूबसूरती में इजाफ़ा हो। ये थे हमारे साथ हारून राघव मीर साहब। उनका ये कहना था कि जो ज़िली इंतज़ामिया तारीखी विरसे की हिफाजत के लिए काम कर रही है उसको ये खराज तहसीन पेश करते हैं। जी दूसरी जानिब बात करेंगे और आपको बताएंगे भावल नगर में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जहां हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही है, वहीं फलाही तंजीमें और समाजी शख्सियात भी मैदान अमल में है। समाजी रहनुमा मियां ज़हीर अब्बास की जानिब से हज़ारों मुतासरीन सैलाब के लिए राशन और गर्म मलबूसात फराहम किए जा रहे हैं। खिदमत खल्क़ के जज्बे से सरशार समाजी शख्सियात मियां ज़हीर अब्बास ने सैलाब मुतासरीन के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां शुरू कर रखी हैं। इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि हजारों मुतासरीन में राशन और गर्म कपड़े तकसीम किए जा चुके हैं। मियां ज़हीर अब्बास ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की कि सैलाब मुतासरीन बेघर हैं, उनके पास खाने के लिए राशन और दीगर बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं, लिहाजा हुकूमत फौरी नोटिस लेकर उन्हें जरूरी इमदाद फराहम करे। उन्होंने कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत उनकी जिंदगी का मिशन है और वो मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करते रहेंगे ताकि उनकी मुश्किलात में कमी लाई जा सके। बदीन में 1860 में कायम होने वाला तारीखी रेलवे स्टेशन इस वक्त मुकम्मल तौर पर ज़ुबोहाली का शिकार है। सदियों पुराना ये वर्सा अपनी शान और शौकत खो बैठा है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बदीन रेलवे स्टेशन गुज़िश्ता 10 साल से खामोश पड़ी पटड़ी। रेलवे स्टेशन की ज़बूहाली का सबसे बड़ा सबूत यहाँ की पटड़ियाँ हैं, जहाँ गुज़िश्ता 10 साल से किसी ट्रेन की सीटी नहीं गूंजी। वो ट्रेन जो नस्लों को जोड़ती थी और मैशत की शहरक समझी जाती थी, अब मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। इस बंदिश की वजह से स्टेशन की इमारत, प्लेटफार्म और मुसाफिर खाने टूट फूट का शिकार हैं। उन पर वीरानी छाई हुई है। मकामी लोगों का कहना है कि स्टेशन और ट्रेन की बंदिश ने इलाके की रौनकें और ज़रिया माश छीन लिया है। सदियों की यादें मिट रही हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर इस विरसे को बचाने के लिए कोई संजीदा कदम नहीं उठाया जा रहा है। 10 साल से यहाँ पे ट्रेन नहीं आई। 25 साल की हमारी 25 लाख की आबादी है हमारी बदीन ज़िले की, और क्या नाम है, हमें यहाँ पे जंगल बना दिया गया है। थोड़ा परेशानी होती है सफ़र में। अभी आप देखोगे तो छतें बतें गिरी पड़ी हैं छत स्टेशन की, और थोड़ा मुसलसल मना यहाँ पे ऐसा ही पड़ा हुआ है। ये स्टेशन खंडर बना दिया गया है इसको। इस दौर में इधर 2 ट्रेनें चलती थी, एक सुबह को जाती थी हैदराबाद और दूसरी हैदराबाद से शाम से आती थी। बहुत इधर मुसाफिर आते थे, बहुत आसानी सफ़र होता था। जब तक 10 सालों से ये अभी जो ट्रेन बंद हुई है, इसी वजह से बदीन के जो मुसाफिर हैं वो आसान जो है सफ़र नहीं कर सक रहे हैं, और इसी की वजह से जो वो प्राइवेट गाड़ियों में और वो जो उनके किराए भी बहुत हैं। और ये जो ट्रेन का सफ़र है वो इस सफ़र में आवाम जो है बदीन की आवाम आसान सफ़र करती थी, और जो लेडीज़ और जेंट्स अपने बच्चों के साथ आसानी से सफ़र करके हैदराबाद तक पहुंचती थी और उधर से हैदराबाद से वापस आती थी। जब से ये ट्रेन बंद हुई है तब से
ये स्टेशन जो है बदीन स्टेशन बाकायदगी से तबाह और बर्बाद हो गया है। ये रेलवे स्टेशन बदीन का जंगल आपको नज़र आ रहा है। 10 साल से रेलवे नहीं चल रही है, मुसाफिर बेचारे परेशान है, कोई सवारी नहीं है। सुकून वाली सवारी थी, अब वो नहीं मिल रही है। आवाम बहुत परेशान है, गाड़ियों का इंतज़ार करती है, कोई भी सवारी हमारे को परेशानी करती है। हमारे को बदीन रेलवे स्टेशन को मेहरबानी करके चालू करके दे। बदीन के शहरी मुतालबा करते हैं कि इस तारीखी रेलवे स्टेशन की फौरी बहाली का काम शुरू किया जाए और बंद पड़ी ट्रेन सर्विस को दोबारा फाल किया जाए। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि एक मुकम्मल तारीख है जिससे तबाही से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सर्दी की आमद के साथ ही कसूर के लुंडा बाजार की रौनकें बढ़ गई हैं, जहां कम कीमत गर्म कपड़ों की तलाश में शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। खरीदारों का कहना है कि महंगाई के बावजूद लुंडा बाजार से उन्हें सस्ते दामों पर मियारी कपड़े मिल जाते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नईम इकबाल भला लुंडा बाजार में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में लगने वाले लंडा बाजारों में खरीदारों का रश देखने को मिल रहा है। कोई जैकेट तलाश कर रहा है तो कोई गर्म स्वेटर, तो कोई अपने बच्चों के कपड़ों पर भाव करता नजर आ रहा है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में लंडा बाजार ही उनके लिए एक वाहिद सहारा बन गए हैं, जहां म्यारी चीजें सस्ते दामों मिल जाती हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, आइए हम लंडा के हवाला से इनसे मालूमात हासिल करते हैं। जी भाई, क्या खरीदने हैं? गर्म कपड़े के लिए बच्चों के लिए और स्वेटर वगैरह, और यहाँ से लेने हैं। यहाँ पर ही महंगाई भी हुई है, सस्ता यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पे 300 का 400 का बता रहे हैं, बाजार में जाए 2000 रुपये में बता रहे हैं। घूमना को चाहिए, हमारे लिए सोचे कुछ। बहुत कर रही है, कभी कुछ करी कभी कुछ करी, इस तरह कोई महंगाई का ध्यान ही नहीं दे रहा। जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे ही लंडा बाजारों की गहमा गहमी भी। कसूर के शहरी जहां महंगाई की वजह से नए कपड़ों से दूर हैं, वही लंडा बाजार इनके लिए एक बार फिर राहत का बाइस बन रहे हैं। जी अटक में जिले इंतजामिया और एकादी अदबियात की ज़ेर एहतमाम 5वीं सालाना कुतुब मेला म्यूनसिपल कमेटी हॉल में मुनक्किद किया गया। कुतुब मेले के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ थे, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरदार मोहनलाल खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अनिल सईद, असिस्टेंट कमिश्नर अंजा बासिया और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ स्टॉल्स पर शहरियों और तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस पर फ़हीम नेमत रिपोर्ट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रज़ा ने किताब मेले का फीता काट कर इफ्तिताह किया और मेले में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना भी किया, जहाँ इस्लामियात, अदब, तारीख, कौमी मशahir और दीगर मौज़ूआत पर दर्जनों किताबें पेश की गईं। जितने भी अहले ज़ौक़, अहले अदब, वो आइसोलेशन की बजाय इकट्ठे होकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिल के अगर हम इस तरह के मौके प्रोवाइड करें और परमानेंट मौके प्रोवाइड करें तो लोग अपने सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया से निकल कर तो दोस्ती के साथ अपना ताल्लुक बहुत ज़्यादा गहरा करेंगे। सबसे पहले तो मैं डीसी साहब को, डीसी साहब की टीम को और उन तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को जिन्होंने इसका इंतज़ाम किया है, इस जो किताब मेला का, उन सबको मुबारकबाद पेश कर। किताब मेले में तलबा, सिविल सोसाइटी और अदबी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। किताबों का मुताला नौजवान नस्ल के लिए लाजिम है। मुताला सोच को वसअत देता है और मस्बत माशरे की बुनियाद रखता है। 5वां सालाना कुतुब मेला इल्म और अदब से मोहब्बत रखने वालों के लिए एक खुशगवार और तालीमी माहौल का सबब बना, जिसे अवाम ने बेहद सराहा। किताब मेला जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि इस दौर में जब मीडिया का दौर है और किताब मेले की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। और इस किताब मेले का मकसद ये है कि अटक की आवाम को इस चीज़ का शऊर दिया जा सके कि वो कुतुब बीनी की तरफ राग़िब हो। बज़ाहिर किताब जो है वो सोशल मीडिया से शिकस्त खा रही है। आपने किताब का साथ दिया और किताब को जो है ना, किताब का रुतबा आप बुलंद कर रहे हैं। शहरियों ने इसको कुतुब बीनी के लिए एक मस्बत कदम करार दिया। कैमरामैन शाम खान के साथ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर फ़हीम नेमत खटक, मेट्रो 1 न्यूज़, अटक।
कसूर और गर्दोनवा में सर्दियों के आगाज के साथ ही गन्ने का रस खालिस गुड़ से तैयार करने का मौसम शुरू हो गया है। देही इलाकों में रवायती मिठास की खुशबू हर सू फैल गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं कसूर से अली अहमद मुगल की इस रिपोर्ट में। गन्ने के रस से खालिस गुड़ की तैयारी अरूज पर रवायती मिठास की खुशबू हर सू फैल गई। कसूर सर्दियों की आमद के साथ ही गन्ने के रस से खालिस गुड़ तैयार करने का मौसम भी शुरू हो चुका है। गन्ना आता है, गन्ने से फिर उसका रो निकालते हैं, रो निकाल के फिर उसका कढ़ाई में डालते हैं, कढ़ाई में डाल के फिर उसकी सफाई वगैरह करते हैं, भिंडी तूरी से सफाई करके फिर उसको पकाते हैं, पका के उसको ना ज़रा फिर उसको ना पका के उसको डालते हैं ग्राइंड में डाल के उसको हलाते वगैरह हैं, उसको ला के ठंडा करके उसको फिर उसका गुड़ निकालते हैं, तो गुड़ बन जाता है वो। कसूर और गिरदोनवा के देही इलाकों में गुड़ के कारखाने सरगर्म हो चुके हैं, जहां दिन रात की राहों में उबलता रस खालिस गुड़ में तब्दील किया जा रहा है। मजदूरों के मुताबिक गन्ने के रस को 3 से 4 घंटे मुसलसल उबालने के बाद खालिस गुड़ तैयार होता है। इस दौरान हल्की आंच पर रस को गाढ़ा किया जाता है और इसके बाद जंगली जड़ी बूटियों के साथ गुड़ को साफ किया जाता है। लाहौर से आए हैं, बस यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें जबरदस्त किस्म की खुशबू आई है, तो हम रुके हैं, बच्चों को रोका है यहाँ, तो घर के लिए लेके जा रहे हैं, बच्चों के लिए लेके जाएंगे। गुड़ बनदा वेख्या है ते बड़ी प्यारी खुशबू आंदी पई सी ते असीं इत्थों खरीद के ले जा रहे हैं। शहरियों के मुताबिक देसी गुड़ न सिर्फ चाय, दूध और पकवानों में जायका बढ़ाता है, बल्कि सर्दी के मौसम में तवानाई का बेहतरीन जरिया भी है। गन्ने के रस से गुड़ बनाने का यह सदियों पुराना तरीका आज भी जिंदा है, जो देही मुआशियत और खालिस जायके की पहचान बन चुका है। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज कसूर। पंजाब भर की तरह खानेवाल में भी हुकूमत पंजाब के महकमे ज़राअत की जानिब से गंदम उगाव मुहिम जारी है, लेकिन गंदम की काश्त शुरू होते ही खादों की कीमतों में इजाफा किसानों को परेशान कर देता है। मजीद जानते खानेवाल से ब्यूरो चीफ मलिक आमिर अवान की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा ज़राअत की जानिब से खानेवाल में गंदम उगाव मुहिम जारी है, लेकिन गंदम की काश्त शुरू होते ही खादों की कीमतों में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से किसानों को माली मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। कपास के फरोख्त न होने की वजह से खाद बीज महंगे होने की वजह से गंदम की काश्त करना काश्तकारों के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है। गंदम की बिजाई का सीजन शुरू हो चुका है और किसान बहुत परेशान है। कपास की फसल मंडियों में रेट कम होने की वजह से वो भी हमारी बिक नहीं रही, जिसकी वजह से हमें बहुत सी परेशानियां हैं। गंदम की बिजाई के लिए बहुत से दरपेश मसाइल हैं, जिनमें खादें बहुत महंगी हैं, पानी का मसाइल हैं, हल चलाने के लिए डीजल बहुत महंगे हैं और खाद स्प्रे उसका रेट भी बहुत हाई है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी परेशानियां हैं। किसान का कहना है गवर्नमेंट की जानिब से किसानों को सब्सिडी दी जाए ताकि गंदम की पैदावार को मजीद बढ़ाया जाए। मेरा नाम डॉक्टर खालिद महमूद है, मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीक़ खानेवाल काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ ज़िला खानेवाल में गंदम की काश्त का हदफ 5,03,000 मुकर्रर किया गया है, जिसमें इस वक्त तक 2,57,000 से ज़ायद गंदम एकड़ काश्त हो चुकी है और जो तकरीबन 38% के करीब बनती है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है कि काश्तकारों को किसान कार्ड के ज़रिए से बिला सूद 3 लाख रुपए तक का कर्जा दे रही है, जिससे काश्तकार खाद और बीज की खरीदारी करके गंदम की फसल को काश्त कर रहे हैं। मुल्क की मईशत को मजबूत करने में किसानों का किरदार रीढ़ की हड्डी की मानिंद है। हुकूमत को चाहिए किसानों को सब्सिडी फराहम करे ताकि ज़रूरी पैदावार का तसलसल बरकरार रहे। कैमरा टीम कैमरा मलिक आमिर अवान, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज, खानेवाल। हैदराबाद में डेंगू के वार जारी है, मजीद 2 अफराद जाँ बहक, जिसके बाद अमवात की तादाद 43 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 447 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए और गुज़िश्ता 13 रोज में मजमूई तौर पर 8,088 अफराद डेंगू का शिकार हो चुके हैं। मजीद अहवाल जानते हैं हसन रजा कुरैशी की इस रिपोर्ट में। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में कातिल डेंगू के वार अब तक थम ना सके। लोग मुसलसल डेंगू में मुब्तला हो रहे हैं और इसके बाइस अमवात का सिलसिला भी जारी है। डेंगू से मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद डेंगू से जाबाक होने वाले अफराद की तादाद 43 तक जा पहुंची। स्प्रे जो कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ डीजल डाल के, इंतजामिया कुछ उस पर एक्शन नहीं ले रही है। हम बोल बोल के तंग हो गए, ये हलाकतें हो रही हैं भाई, इंसानी जाने जा रही हैं। कोई ये स्प्रे है, ये क्या कर रहे हैं? इंसानों को मारने के लिए ये कोई जालिम हमारे ऊपर आके बैठ गए हैं भाई। गुज़िश्ता 24 घंटे में डेंगू से मजीद
447 शहरी मुब्तला हो गए। महकमा सेहत की जानिब से 29 अक्टूबर से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 19,843 टेस्ट किए गए, जिनमें से 8,088 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई। पहले तो हमारी इंतजामिया की गफलत है, उनको पता है कि डेंगू मच्छर कब पैदा होता है, तो उससे वो 15-20 दिन पहले ही स्प्रे करना शुरू कर देते, तो इतनी अमवातें नहीं होती हैदराबाद के अंदर। तो हैदराबाद का सिविल अस्पताल नाकिस, उनकी कारकर्दगी सारी, दवाइयाँ हैं तो नेट नहीं है, नेट है तो डॉक्टर देखभाल के लिए नहीं है। शहर भर के सरकारी व निजी अस्पतालों में इस वक्त भी डेंगू से मुतासिरा 157 मरीज दाखिल हैं। डेंगू के मर्ज में मुब्तला अफराद के हवाले से तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मुतासिरा अफराद को फौरी इंसुलेट किया जाए और मुतासिरा घरों में फौरी मच्छर मार स्प्रे करवाया जाए। डेंगू के हवाले से लोगों को हम समझाते हैं, रेफर करते हैं। लाजमी बात यह कि फंड तो आ रहा है, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे भिटाई हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट की सतह पर तो बिल्कुल आ रहा है, और उसके हवाले से उस तरह की ट्रीटमेंट जो होनी चाहिए वो नज़र नहीं आती है। उसमें वाकई फुकदान है। काशिफ शोरो साहब जो मेयर हैदराबाद हैं, बज़ाहिर उन्होंने जो है वो फ्यूमिगेशन या कहना चाहिए स्प्रे करवाया है, लेकिन वही सारा ओल्ड तरीका कार है जिसमें केरोसिन का ऑयल जो है यूज़ किया जाता है, जबकि इसके लिए स्पेसिफिक किस्म के जो कहना चाहिए केमिकल्स होते हैं उसका स्प्रे होना चाहिए। ये सब पुराना है। शहरियों ने बल्दिया आला हैदराबाद और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि डेंगू के मजीद फैलाव को रोकने के लिए वो इजलासों और दावों की हद तक महदूद न रहे, बल्कि कोई अमली इकदामत उठाएं। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ हसन रजा कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। भक्कर में सीईओ हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच ने टीएचक्यू अस्पताल दरिया खान का दौरा किया। इस मौके पर एमएस डॉक्टर शाहिद महमूद, एडमिन ऑफिसर बुरहानुर रहमान ने सर्जन डॉक्टर मजहर अब्बास खान को अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का विजिट भी करवाया। मजीद तफसीलात जानते भक्कर से गुलाम यासीन खोकर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक शोबे सेहत में बेहतरी के लिए जिले सतह पर इकदाम तेज कर दिए गए हैं। इसी सिलसिले में सीईओ हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर मजहर अब्बास खान ने टीएचक्यू अस्पताल दरिया खान का अचानक दौरा किया और फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। सीईओ हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच का टीएचक्यू अस्पताल दरिया खान का विजिट MSTHQ दरिया खान डॉक्टर शाहिद महमूद और एडमिन ऑफिसर बुरहानुर रहमान सीईओ हेल्थ को अस्पताल का विजिट करवाया। डॉक्टर मजहर खान ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड में मरीजों से मुलाकात की और इनसे इलाज मालजे के हवाले से दरियाफ्त किया। बाद अज़ा साइकिल स्टैंड और कैंटीन, रिहायशी क्वार्टर्स, एरियाज, लॉन, बागीचों का भी खुसूसी मुआयना किया। उन्होंने मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात, अद्वियात की दस्तयाबी, सफाई सुथराई और स्टाफ की हाजिरी का मुआयना किया। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को सख्ती से हिदायत की कि मरीजों को बर वक्त और मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं और अमले की हाजिरी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सीईओ हेल्थ ने कहा कि अस्पतालों में आम आदमी को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अस्पताल इंतजामिया की बुनियादी और पेशा वराना जिम्मेदारी है, जिसमें किसी भी किस्म की कोताही नाकाबिले कबूल है। उन्होंने मजीद कहा कि सेहत आमा के शोबे को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार ला रही है। इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट टीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर शाहिद महमूद और दीगर इंतजामिया भी मौजूद थे। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोकर, मेट्रो 1 न्यूज बक्कर। कबूला शरीफ और गर्दनवा में भट्टा खश के ठेकेदारों और मालिकान ने हुकूमती अहकामात को नजरअंदाज कर दिया। भट्टों से उठने वाला धुआं और गर्दो गुबार स्मोक की शिद्दत में इजाफा कर रहा है, जबकि महकमा माहौलियात खामोशी तमाशाई बना हुआ है। कबूला शरीफ और गर्दनवा में भट्टा खश मालिकान और ठेकेदारों की लापरवाही ने शहरियों और मुसाफिर की जिंदगी को मुश्किल कर दिया है। भट्टों से उठने वाला बदबूदार धुआं और ट्रॉलों से उड़ता गर्दो गुबार फिजा में माहौलियाती आलूदगी और स्मोक पैदा कर रहा है। सुबह के औकात में स्कूल जाने वाले बच्चों और इलाका मकीनों को फिजाई आलूदगी की वजह से मुश्किलात का सामना है। स्मोक और फिजाई आलूदगी के नतीजे में शहरी सांस, खांसी, दमा और आंखों की एलर्जी जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अहले इलाका ने महकमा माहौलियात की खामोशी पर एहतजाज करते हुए अपनी डिप्टी कमिश्नर पाकपतन और वजीर आला पंजाब से अपील की कि धुआं छोड़ने वाले भट्टा मालिकान और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना ये आलूदगी इंसानी सेहत के लिए संगीन खतरा बन सकती है।
भक्कर में जिला के हेल्थ केयर सिस्टम की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं। अस्पतालों और मराकज सेहत की कड़ी मॉनिटरिंग जारी है ताकि जेर इलाज मरीजों को बर वक्त और उम्दा तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकें। ये बात डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अशरफ ने DHQ अस्पताल भक्कर का दौरा करने के बाद गुफ्तगू करते हुए कही। आपको बताते चलें, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने DHQ अस्पताल भक्कर का विजिट किया, जहां CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मजहर अब्बास खान, MS डॉक्टर एहसानुल्लाह खान और दीगर अस्पताल इंतजामिया मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने OPD पर्ची काउंटर और PD ब्लॉक फ्रंट और बैक साइड और वेटिंग एरिया का तफसीली दौरा किया और अमले को हिदायत दी है कि मरीज को बेहतरीन तिब्बी खिदमात फराहम की जाएं और इलाज मुआवजे में किसी किस्म की कोताही ना बरती जाए। उन्होंने सफाई के इंतजामात का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने DHQ अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल के इजलास की सदारत की, जिसमें CEO हेल्थ डॉक्टर मजहर अब्बास खान ने अस्पतालों और मराकज़ सेहत पर फराहम करदा सर्विसेज के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल के मेंबरान बशमूल डॉक्टर जाहिदा परवीन और प्रोग्राम डायरेक्टर DHDC भक्कर भी मौजूद थे। करोड़पका में पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात में लोधरा सीट से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने वाले 9 मुंतखब मेंबर राना लियाकत अली खान एडवोकेट का करोड़पका बार आमद पर सीनियर कानून दान राव खलीक और रहमान एडवोकेट की क़यादत में वकला ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वकला ने फूलों की पत्तियां भी निछावर की और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डालकर खुशी का इजहार किया। करोड़पका में भारी अक्सरियत से कामयाब होने वाले राना लियाकत अली खान का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। वकला ने इनके हक में नारेबाजी भी की, फूलों की पत्तियां निछावर की और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। राना लियाकत अली खान ने वकला बरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ये कामयाबी उनके एतमाद का नतीजा है और वकला के मसाइल के हल के लिए हर फॉर्म पर आवाज बुलंद की जाएगी। करोड़पका के सदर राना अजमत एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी और दीगर अहदेदारान ने भी इन्हें कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वकला ने इस बात का अज़म जाहिर किया कि वो राना लियाकत अली खान के शाना बशाना खड़े रहेंगे। शेरगढ़ में महकमा ज़राअत, तौसीर रेनाला खुर्द और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के इश्तराक से गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीर रेनाला खुर्द डॉक्टर मोहम्मद नदीम, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद सब कैंपस दयालपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर ताहिर मुनीर भट्ट और डॉक्टर तनवीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब का मकसद काश्तकारों को गंदम की जदीद काश्तकारी के तरीके, मेयारी बीजों के इंतखाब, मुतवाज़न खादों के इस्तेमाल और पानी के मौसर इंतजाम के बारे में आगाही फराहम करना था। डॉक्टर मोहम्मद नदीम ने किसानों को ज़मीन की तैयारी, बरवक्त बुआई, बीमारियों से बचाव और खादों के दुरुस्त इस्तेमाल से मुतालिक रहनुमाई फराहम की। प्रिंसिपल डॉक्टर ताहिर मुनीर भट्ट ने कहा कि गंदम हमारी ग़िज़ाई खुद कफालत की अलामत है। महकमा ज़राअत किसानों की मुकम्मल रहनुमाई के लिए हर वक्त तैयार है और ज़मींदार जदीद ज़राई सिफारिशात पर अमल करके ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। चीचावती में NA 143 और PP 203 की मुस्लिम लीग नून उम्मीदवारान चौधरी मोहम्मद तुफैल जट और चौधरी मोहम्मद हनीफ जट की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में गौशाला वार्ड नंबर 16 में पुरवकार और अजीमशान जलसा मुनक्कद किया गया। जलसे का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया और मेहमानान खुसूसी का फूलों के बाहर और नोटों की बरसात के साथ शानदार इस्तकबाल भी किया गया। आपको बताते चले, जलसे में NA 143 के टिकट होल्डर्स चौधरी मोहम्मद तुफैल जट और PP 203 के टिकट होल्डर्स चौधरी मोहम्मद हनीफ जट के अलावा राना शाहिद खान, इफ्तिखार अहमद भट्टी, चौधरी मुनीरुल हक, हाजी अब्दुल अजीज, सफदर मुनीर भट्टी, हाजी गुलाम मुर्तजा, खान लियाकत अली खान और दीगर मौजूदीन ने शिरकत की। चौधरी मोहम्मद तुफैल जट ने खिताब में कहा कि मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की और खुशहाली की राहों पर गामजन है और अवामी खिदमत मुस्लिम लीग नून का बुनियादी नज़्बुल ऐन है। जलसे में स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ मलिक असद अब्बास ने अंजाम दिया और खिताम पर शिरका के लिए पुरतकल्लुफ़ इशाइया का इंतजाम किया गया।
घोटकी में खसरा और रुबैला से बचाव की कौमी मुहिम के सिलसिले में जिला कौंसिल हॉल में मीरपुर माथेलो में महकमा सेहत की जानिब से आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया। मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद कंजानी थे और इस मौके पर महकमा सेहत के अफसरान, हेल्थ वर्कर्स और यूनिसेफ के नुमाइंदे भी मौजूद थे। आपको बताते चलें, डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद कंजानी ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि खसरा और रुबैला से बचाव की मुहिम को कामयाब बनाना महकमा सेहत की बुनियादी जिम्मेदारी है और जिला इंतजामिया इस कौमी मुहिम में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी ताकि हर बच्चे को वैक्सीन लगाई जा सके। DHQ घोटकी डॉक्टर राव आफ्ताब ने बताया कि खसरा और रुबैला दोनों वायरल बीमारियां हैं जो बच्चों के लिए संगीन खतरा बन सकती हैं। ये मुहिम 17 से 29 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसके दौरान जिला भर में 9 माह से 5 साल तक की उम्र के तकरीबन 2,38,000 बच्चों को मुफ्त वैक्सीन फराहम की जाएगी। सेमिनार में दीगर मेडिकल अफसरान और हेल्थ वर्कर्स भी शरीक हुए। उकाड़ा में निजी स्कूल की जानिब से एक खूबसूरत महफिल मुशायरा का इनकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर से मारूफ शायर, अदीब, अफसाना निगार, डॉक्टर्स, वकला, प्रोफेसर्स और सिविल सोसाइटी के अफराद ने भरपूर शिरकत की। महफिल मुशायरा में शरीक शोरा ने अपनी दिलकश शायरी से शुरका को महफूज किया और ख्वाब दाद समेटी। तकरीब के मुंतजिम चौधरी साजिद मुख्तार का कहना था कि इस प्रोग्राम का मकसद अदीबों और शायरों की सोच और मोहब्बत को आवाम तक पहुंचाना है ताकि घुटनज़दा माहौल में शहरियों को मुस्बत तफरीह फराहम की जा सके। महफिल में आने वाले मेहमानों की तवाज़ो देसी खानों, बारबेक्यू, साग और मकई की रोटी से की गई। शुरका का कहना था कि इसी तरह के प्रोग्राम माशरती हम आहंगी और सीखने के मौके फराहम करते हैं और इनके इनकाद का सिलसिला जारी रहना चाहिए। पाकिस्तानी फिल्मों के एवरग्रीन हीरो वहीद मुराद के यूं तो हजारों फैन हैं। इन फैंस में एक ऐसा जुनूनी फैन वकार बेग है जिसने घर में वहीद मुराद लाइब्रेरी बना ली, जहां वहीद मुराद की तमाम फिल्मों समेत पाकिस्तानी फिल्मों का खजाना भी मौजूद है। मजीद जानते हैं हफीज अंसारी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का जब भी जिक्र आएगा एक सदाबहार हीरो वहीद मुराद का नाम ज़रूर सामने आएगा। जब भी वहीद मुराद का जिक्र किया जाता है उनके परस्तारों की बात ज़रूर की जाती है। जितने चाहने वाले वहीद मुराद को नसीब हुए हैं किसी और हीरो को नहीं हुए हैं। इसमें एक लवर्स ऑफ वहीद मुराद के वकार बेग भी जनूनी परस्तार हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। इन्होंने लॉलीवुड लाइब्रेरी भी बनाई हुई है जहाँ पाकिस्तानी फिल्मों का ख़जाना मौजूद है। तमाम पाकिस्तानी फिल्में, तमाम वहीद मुराद की फिल्में वहाँ पर मौजूद है। तो आइए चलिए। पाकिस्तानी फ़िल्मों का इतना शौक़ था कि जो फिल्म भी सिनेमा में आती है तो मैं उनको जो ना देखने को जाता था। तो एक टाइम ऐसा हो गया था कि 3 शो देख रहा था मैं, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। उस ज़माने में फ़िल्मों का अरूज इतना था और इतना रश होता था। और आसिफ सिनेमा में मैंने फ़िल्म देखी थी वो मैंने उनको दिए थे 8 आने, तो उन्होंने मेरे को 1 पाई वापसी दी है। तो उस ज़माने में इतना सस्ता टिकट और आजकल के दौर में टिकट कहाँ पर है मतलब है। तो उस ज़माने में शौक़ भी यही था। तो देखते फिर एकदम शौक़ मेरे को चढ़ गया वहीद मुराद का। कुछ फिल्में वहीद मुराद की देखी जिनमें वहीद मुराद बड़े अच्छे लगे, खूबसूरत लगे, उनकी अदाकारी अच्छी थी और वो दिल में छा गए आने के मतलब। अच्छा, सलमा मुराद साहब भी अक्सर आती रही, उन्होंने आपको तारीफ वगैरह दी है? जी हाँ, जी भाभी से मैं एक दफ़ा घर पे मिलने गया तो मैंने भाभी को बताया, भाभी मैंने वहीद मुराद के 118 या तकरीबन 120 पोस्टर, फिल्मी पोस्टर जमा करे हैं। मैंने इस टाइम वहीद मुराद का जो रिकॉर्ड है ना तकरीबन 99% मेरे पास है, जमा करा हुआ है। तो वहीद मुराद की मेरे पास तकरीबन 120-21 फिल्में हैं। इसी तरह मेरे पास 120 बुकलेटें हैं।
इस तरह मेरे पास 120-22 फिल्में स्टोरियाँ हैं। इस तरह मेरे पास वहीद मुराद के तकरीबन 118 फिल्में इश्तिहारात हैं मेरे पास, और अब भी मैं उनकी चीज़ों को ख्वाहिश है कोई चीज़ मेरे को अच्छी मिल जाए, यानी कि ख़ास तौर पे फिल्में मैंने जो अच्छे प्रिंट थे वो रखे, फिर उसके बाद प्रिंट में बदली करे, यानी कि तो अभी भी मेरी कोशिश जारी है। जी हाँ, बिल्कुल। कोई भी शख्सियत हो, फनकार हो या सियासी शख्सियत हो, उनको अगर ज़िंदा रखते हैं मरने के बाद भी तो वो होते हैं चाहने वाले। यकीनन वहीद मुराद के हज़ारों चाहने वालों में एक वक़ार बेग है जिसने इस लाइब्रेरी और अपनी चाह से वहीद मुराद को आज भी ज़िंदा रखा हुआ है। कैमरा में साजिद अंसारी के साथ हफीज़ अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। शहरनामे से फिर वक्त के लिए इतना ही।